हेलो दोस्तों। आज हम लोग बातें करेंगे मेरी एक दोस्त के साथ। एक आम इंसान, आपकी और मेरी तरह। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें स्पेशल बात क्या है। स्पेशल बात यह है कि वो एक अफ़गानी है। जी हाँ, एक अफ़गान नेशनल। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, बिल्कुल एक आम इंसान, जिसका कोई भी टेरर ग्रुप तो क्या, कोई पॉलिटिकल ग्रुप से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो कैसे बीतती है इन लोगों की ज़िंदगी, कैसे अलग है इन लोगों की ज़िंदगी हम लोगों से। काफ़ी टाइम हो गया ये तालिबानी इन्वेशन के बाद। उसके बाद कैसे कट रही है इन लोगों की लाइफ, यही सब बातें करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये करने में कोई ख़तरा नहीं है, क्या आप सच में वाकई में ये करना चाहते हो। उन्होंने बोला कि देखो, खतरा तो हमारी मतलब चारों ओर हमेशा है। और बाय द वे बता दूँ, ये अपने घर पे भी नहीं रहते, अपने ऑफिस में रहते हैं। काफ़ी एजुकेटेड है, एक अकाउंटेंट का काम करते हैं ऑफिस में। तो अपने ऑफिस में रहते हैं। उनका घर परिवार है, उनसे दूर रहते हैं, कभी कभार मिलने जाते हैं। तो डिटेल में वही वो आपको बताएंगे। तो यही वो बोल रहे थे कि जब भी मैं मिलने जाता हूँ उन लोगों से, बाहर निकलता हूँ खतरा है। 10 बार चेक पॉइंट्स आते हैं, पूछताछ करते हैं, सर्च करते हैं, ऑफिस पे पहुँच जाते हैं। हमेशा ये सब होता रहता है। तो खतरा तो हर वक्त है, और ऐसे कैदियों की तरह जी रहे हैं ये लोग। तो वही उन्होंने बोला कि इससे अच्छा है, चलो एक बार बात करके देखते। मैं अपनी स्टोरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। कहीं से अगर कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कहीं से कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। अम, वैसे जैसे कि मैंने बोला, मैं ज़्यादा कुछ तो इनके बारे में बोल नहीं सकती। कैसे ये मेरे दोस्त बने वो भी नहीं बोल सकती। इनफैक्ट इनका नाम, इनका चेहरा तक मैं ठीक से दिखा नहीं सकती। जितना हो सके रिस्क फैक्टर्स हम लो रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पूरा तो रिस्क फैक्टर कम नहीं हो सकता। रिस्क तो रह ही जाता है। लेकिन जैसा उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तालिबानी लोग हैं, वो लोग इतने टेक सेवी या इतने फॉरवर्ड या फिर क्वालिफाइड अभी तक नहीं है। तो थैंकफुली इसलिए इन लोगों का जो नेट है, इंटरनेट का कनेक्शन अभी तक ठीक ठाक चलता है, ऑफिस में जो वाईफाई है। तो उन्होंने बोला थैंकफुली ये सब चलता है, इसलिए मैं व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ये सब कर पाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि 9 बजे तक तो सब कुछ वैसे भी शांत ही रहता है। 9 बजे तक और भी ज़्यादा एकदम सब कुछ शांत हो जाएगा, सबका काम निपट जाएगा, तो तब बातें करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। उनके वहाँ 9 और मेरे यहाँ 10 बजे। तो उन्होंने बोला मैं अपने खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब कुछ बंद करके मैं तुमसे बातें करूँगा। मैंने बोला ठीक है, वैसा ही करेंगे। जैसा कि मैंने बोला, देखते कहीं से कुछ अगर हो पाए तो। और वैसे इनके पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है, एक फ़ोन है। वही से हमने व्हाट्सएप पे बहुत मुश्किल से बातें की, क्योंकि मैं भी इन सब में ज़्यादा मतलब इतना टेक सेवी मैं भी नहीं हूँ। तो इसलिए वो पूरा चीज़ रिकॉर्ड करना, फिर से करना, ये सब काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए। बार बार उनको दिखाना, फिर मुझे दिखाना काफ़ी मुश्किल रहा। तो एडिटिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जैसा कि फिर उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे शायद रहना नहीं चाहते हैं। डिटेल में वही बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि वो वहाँ पे नहीं रहना चाहते। वो मतलब मुल्क से प्यार है, लेकिन फिर भी जैसा कि सिचुएशन है, उन्हें लगता है कि कोई फ्यूचर तो है नहीं उनके अपकमिंग जनरेशन्स के लिए और उनके लिए भी। तो उन्होंने बोला कि वो इंडिया या फिर यूएस ये सब कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसीज जा रहे हैं, सॉरी जा नहीं रहे हैं। उन एम्बेसीज की नंबर्स वो नेट से ढूंढ के कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे मुंह से कितनी आसानी से जा रहे हैं निकल जाता है, क्योंकि हमारे लिए कहीं आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ये लोग कहीं जा नहीं सकते। हम लोग बैंक या फिर पासपोर्ट ऑफिस या कहीं पे भी जाके हम कंप्लेन करते हैं कि देखो पूरे दिन बैठे रहे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन इन बेचारों के पास मतलब वो मौका भी नहीं है कि वो जा पाए कहीं पे भी। वो बस ऐसे ही घर पे ही वेट करते रहते कहीं से कुछ अगर मिरेकल हो जाए। तो चलिए बहुत बातें हो गई, अभी मिलवाती हूँ मैं अपनी दोस्त से। तो अभी आपसे क्या पूछे मतलब ये, लेकिन ये बहुत ही जेनेरिक सवाल है। हर कोई हर किसी से यही पूछता है जब मिलते हैं, तो आपसे भी वही पूछ रही हूँ। पूछने में भी अजीब लगता है, फिर भी मतलब यही पूछना ही पड़ता है। तो बताइए आप कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे कट रही है आप लोगों की ज़िंदगी? बस वही थोड़ा बताइए। अच्छा हो लेकिन के बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में तो हालात ऐसी है। सारे लोग, सारे अफगान लोग जो है इसी हालात में जो ये हालात आया है अफगानिस्तान में, सारे अफगान लोग सिर्फ टाइम गुजराता है, सिर्फ टाइम गुजराता है। जिंदगी करने का कोई अ, इम्कान ही नहीं है। जिंदगी करना, जिंदगी एंजॉय करना की पॉसिबल नहीं है यहाँ पे अफगानिस्तान में। सिर्फ सारे लोग जो काम करते थे पिछले गवर्नमेंट में, तो वो सिर्फ टाइम गुजरता है अफगानिस्तान में। जिंदगी का कोई मसला भी नहीं है। और मेरा तो ऐसे बुरा हालत है कि मैं एक हफ्ते में सिर्फ एक बार घर जाता हूँ। घर से दूर रहना, घर से दूर जिंदगी करना, बीवी बच्चों से दूर जिंदगी करना, ये तो लाइफ नहीं है। लाइफ से एंजॉय करना नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ टाइम गुजर जाता है, तो और कोई कुछ भी नहीं है। तो जब घर भी जाता हूँ, सारे रास्ते में सारी प्रॉब्लम्स है। तो घर में घर जाना भी डर से जाते हैं हम, कि रास्ते में चेक पॉइंट्स है, रास्ते में तलाशी है, रास्ते में पूछताछ करते हैं कहाँ से हो, किधर से हो, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। तो उसी बहाने में हम कभी कभी फोन भी चेक करता है, फोन में क्या है, क्या करते हो, क्या नहीं करते, जब फोन लेता है। तो ये हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि ये लोग बहुत होशियार नहीं है, बहुत पढ़ाई नहीं क्या है ये लोग, कि हमारे फोन अच्छी सी तरह चेक करे, अच्छी सी तरह देखे। तो ये हमारी खुशनसीबी है। और उसके बाद जब घर जाते हैं तो रास्ते में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ा होता है। तो कभी कभी इस डर से हम घर भी नहीं चल सकते, क्योंकि रास्ते में रुकावट बन जाता है, रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ा करते हैं ये लोग। तो पूछताछ करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। गाड़ी से उतारते हैं कि तुम यहाँ पे बैठो, कुछ आधा एक घंटा बैठो, या आपके बारे में हम सब कुछ जान ले कि तुम कौन हो, किधर से हो, क्या काम करते हो। तो उसी डर से कि हमको एक घंटा या आधा घंटा वहां पे रह के और बिठाए, तो डरते हैं हम। जब डर गया तो माइंड में वो स्ट्रेस बन जाएगा, वो परेशानी बन जाएगा। जब घर से पहुंचते हैं तो उस परेशानी से घर पहुंचना भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ा करेगा। भी बच्चों के बिहेवियर पे भी, बच्चों की लाइफ पर असर करेगा। तो इसके लिए कभी कभी हफ्ते में भी एक बार नहीं जा सकते घर, डर से। तो एक बार जब मैं रास्ते में था, घर चल रहा था, तो रास्ते में रुक गया कि तुम जा नहीं सकते, शहर से बाहर जा नहीं सकते। तो मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरा घर है वहां पे, गाँव जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। तो मैंने जिद कर दिया, मैंने जिद किया, तो उस लोगों ने बहुत जुल्म से, बहुत जालिमी से मेरा ग्लास भी, गाड़ी का ग्लास भी तोड़ा। और मैं वापस फिर आ गया। मेरे बच्चे, बीवी बच्चे सब हंगरी रह गए, हंगरी रह गए, वो भी भूखा रह गया। तो खाना माना वगैरह मेरे साथ था कि मैं घर ले जाऊँ, तो वो भी नहीं कर पाया। तो उसके बाद एक बार मेरे मोबाइल में अचानक भी नहीं था, अचानक से म्यूजिक प्ले हो गई। तो मेरे फोन को लेकर तुम बोला, तुम म्यूजिक भी सुनते हो? खबर नहीं है तुम्हें कि हम लोग, हम इस्लामी अमानत है, हम लोग तालिब लोग हैं, हमें म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बोला कि अचानक ये प्ले हो गई, मैंने तो प्ले नहीं किया। तो उन लोगों ने मोबाइल फोन लेकर
उसको तोड़ा, मोबाइल को भी तोड़ा। तो एक तरफ से ये महंगाई, एक तरफ से एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है, एक तरफ से, दूसरी तरफ से काम भी नहीं है, अच्छी सी सैलरी भी नहीं है यहाँ पे, तो फोन भी तोड़वा दिया। तो दोबारा फोन लेना, दोबारा फोन खरीदना, तो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। हाँ, तो मैं समझ सकती हूँ, वही मतलब हम लोगों के साथ भी जैसा होता है कि हमारे जब कोई करीबी कोई रिश्तेदार हो या जो भी हो, एक जब जब किसी का फ़ोन नहीं लगता तो मतलब हम तो सब पागल हो जाते हैं, कुछ कुछ देर के लिए भी अगर फ़ोन नहीं लगता तो। तो आप तो कह रहे हो कि हाँ, फ़ोन तोड़ दिया, फिर कई बार आपको जाने भी नहीं दिया, तो हम सिर्फ़ इमेजिन ही कर सकते हैं आप लोगों पे क्या बीतती है, क्या होता है, तो अभी क्या कहें, होप कर सकते हैं कि सब ठीक हो, आप लोग जो सह रहे हो। तो अभी आपने जैसे बोला कि आप अकाउंटिंग वगैरह के काम करते हो, तो इसके लिए तो आई एम श्योर आपने पढ़ाई की होगी, डिग्री वगैरह की तो ज़रूरत पड़ती है, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़ा आपसे वही जानना चाहूँगी, आपने क्या पढ़ाई की, कैसे की, ये नौकरियाँ जो आप करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो अफगानिस्तान में 12 साल स्कूल है, 12 साल, 12 12th क्लास तक। मैंने 12 क्लास किया है, पढ़ा है मैंने, स्कूल से ग्रेजुएटेड हूँ। उसके साथ साथ मैंने 2 डिग्रीज किया है, 2 इयर्स का डिग्री किया है मैंने, एक मैनेजमेंट में और दूसरा अकाउंटिंग। तो दोनों दोनों डिग्रीज किया है, और जो ये जॉब है अकाउंटिंग, वही डिग्रीज की वजह से कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा शौक था, तो मैं वुमेन ड्रेसेस का टेलर भी हूँ। तो टेलरिंग से मुझे बहुत शौक था, इसके लिए मैं किया है, और ये भी क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए कर रहा हूँ। ओके। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये तो मुझे भी पता नहीं था कि आपको मतलब टेलरिंग का शौक है, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। डिग्रियां भी है और फिर टेलरिंग का भी आपका शौक है, आपने किया भी है, तो अच्छी अच्छी बात है। तो आपके वाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि वो उन्होंने कुछ पढ़ाई की या नहीं, कैसे क्या है। नहीं, वो बेचारा तो अनपढ़ है, उसने पढ़ाई नहीं किया है। अच्छा, तो वो शायद हालात की वजह से वो पढ़ नहीं पाई, तो लेकिन अभी आपने जैसा कहा आपके 4 डॉटर्स हैं, तो आई एम श्योर आप चाहते होंगे कि वो लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो लेकिन जैसा हम लोग न्यूज़ वगैरह में पढ़ते हैं देखते हैं कि अभी हालत इतनी खास करके लड़कियों के लिए तो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है कि वो लोग बाहर जाके पढ़ाई करें, लेकिन धीरे धीरे शायद ठीक हो रहा है, होने वाला है, ऐसे न्यूज़ तो आते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो आप लोगों को ही पता होगा। तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि अभी हालात एग्जैक्टली कैसे है, कुछ बेटरमेंट है, कुछ लग रहा है कि अभी कुछ हो पाएगा, पढ़ पाएगी, ऐसा क्या लग रहा है आपको। हाँ, मेरा, हर कोई चाहता है कि उसकी बिटिया हमारे जैसे पढ़ाई करे, और लड़कियों जैसे तुम्हारी जगह पे पहुंचे है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नीचे, ऐसे जगहों पे पहुंचे हैं। तो ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटियां पढ़ाई करे। मेरा 2 बेटियां पढ़ाई के है कि वो पढ़ाई शुरू करे अपना। लेकिन हालात यहाँ पे जैसे है, हमें पता चलता है हम लोगों का, वो पढ़ाई अगर इस हालात में यहाँ पे शुरू करे, तो जब वो रास्ते में जाता है, स्कूल जाता है, तो उस रास्ते में तालब लोग को देखेगा। तालब लोगों ने तो ये 20-25 साल से डर फैलाया है, तो सब लोग उससे डरता है क्या, वो बड़े डरते हैं, तो बच्चों को छोड़ दो। अगर वो स्कूल जाएगा तो इसके साथ फेस टू फेस हो जाएगा, तो डर जाएगा। जब वापस घर आ जाएगा, वो भी डर जाएगा। जब स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड्स भी है, तालब लोग हैं, उससे भी डर जाएगा। तो यही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं अफगानिस्तान में रह जाऊं, यहाँ पे जिंदगी करूं, तो यहाँ पे मेरी बेटियों का पढ़ाई करना बिल्कुल नामुमकिन है। इसके लिए कि डर से वो कैसे पढ़ाई करेगा। तो अगर मैं कहीं और चले जाऊं, आराम से जिंदगी को करूं, या ये गवर्नमेंट बदल जाए, तो फिर पढ़ाई उसकी मुमकिन है। वरना तो वो भी मेरी बीबी जैसे अनपढ़ हो जाएगा, और मेरे जैसे उसकी जिंदगी भी खराब
उसकी उसकी पत्तियों को भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। अ, तो जैसे-जैसे बातें आप बोल रहे हो कि मतलब आपको जाने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार आपको जाने भी नहीं दिया। तो ऐसा जब होता है तो आपकी बीवी, बच्चे ये सब मतलब अलग क्यों रहते हैं? मतलब क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप उन लोगों को यहाँ पे लाओ, यहाँ पे छोटा-सा कहीं कोई रेंट लेकर सब साथ में रहो, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कि वो गाँव है, वहाँ पे इस लोगों की नज़र बहुत कम है। मगर ये सिटी है, सिटी में इस लोगों का नज़र बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को पता चल गया होगा इस दिनों में सारी दुनिया को पता चल गया है कि इस लोग काबुल सिटी में सब घरों को घर-घर तलाशी ले रहा है। घर-घर तलाशी ले रहा है और उसके साथ-साथ रास्ते में भी तलाशी बहुत ज़्यादा है। मैं डरता हूँ, जो इन लोगों ने पिछले 20 साल या 21 साल अ, सारे लोगों को, सारे अफ़गानों के दिलों में डर फैल लिया है। तो इसके लिए लोग डरते हैं इससे। जब तालिब देखता है कोई, जब तालिब के नाम सुनते हैं तो डरता है। अगर वो डर गया, उस पे तासीर होगा, उसकी दिमागी हालत खराब हो जाएगी, उसकी फ़िक्र खराब हो जाएगी, उसकी लाइफ़, सारे लाइफ़ के लिए वो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसके लिए अगर आ भी गया, रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। लेकिन सिटी में जो ये लोग करते हैं, सारी घर-घर तलाशी ले रहा है, सारे हर दिन मेरे बेटियों का या मेरे बीबी का इसके साथ देखना होगा, तो इसको देखेगा, उस पे तासीर करेगा। इसके लिए बहुत इम्पॉसिबल बात है कि मैं उसको सिटी लेकर आ जाऊँ। गाँव में इस लोगों का अ अ अ अ, नज़र बहुत कम है, इसके लिए अच्छा होगा गाँव। ओके। हाँ, तो आप मतलब आप जो बीवी और बेटियों के बारे उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कितनी बेटियाँ हैं आपकी, क्या है? आपको डर किस बात का लगता है? ऐसा क्या है कि वो लोग औरतों या बच्चों पे ज़ुल्म करते हैं या आपने ऐसी कोई स्टोरी सुनी हो? ऐसा कुछ हुआ है? आपको मतलब डर किस बात का लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा है? मेरा तो अ, एक बीबी है और 4 बेटियाँ हैं, 4 डॉटर्स हैं। वो सन नहीं है मेरा, लेकिन डॉटर्स, 4 डॉटर्स है मेरा। तो डर मुझे खुद की नहीं है, खुद की परवाह तो इसके लिए नहीं है, मैं तो मर्द हूँ। मैंने ये 20 साल या 30 साल जो जिया है, तो मुझे इस डर के साथ आदत बन गई है। कहाँ पे धमाका, कहाँ पे सुसाइड अटैक्स, कहाँ पे जंग, कहाँ पे स्कूल पे हमला, कहाँ पे यूनिवर्सिटी पे हमला, कहाँ होटल पे हमला। ये सब के साथ मेरा आदत बन चुकी है, लेकिन डर मुझे अपनी बिटिया का है, वो गिरल है। गिरल और मर्द और गिरल्स में बहुत फ़र्क होता है। इसके लिए मैं डरता हूँ कि अगर उस लोगों ने इस लोगों को देखा, तो डर जाएगा। अगर उस लोगों पे कुछ हो गया, तो फिर भी डर हो जाएगा। अगर कोई घर चला गया कि तलाशी में लेता हूँ, अगर वहाँ घर में कुछ हो गया, तो फिर बदनामी किसका होगा? ये बदनामी बहुत बुरा है हमारे लिए। तो घर में वो तलाशी लेने जा रहा है, लेकिन लोग कुछ और समझेंगे कि क्यों गया था? क्या किया अंदर? तो मैं घर में भी नहीं हूँ, दिन में ऑफिस में हूँ, रात में घर में भी हूँ, घर में हूँ। अगर मैं सिटी आ जाऊँ, तो दिन में अगर कुछ हो गया तो मुझे क्या पता चलेगा कि किसने क्या किया? तो इसके लिए डर मुझे बहुत ज़्यादा है कि नहीं हो सकता, ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो सिटी आ जाए और यहाँ पे ज़िंदगी आराम से। तो अभी आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ, जैसे कि आपने पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस तो काफ़ी है, तो आपने पढ़ाई की होगी बचपन में। तो बचपन कैसा था? जैसे हम लोग हॉरर स्टोरीज़ सुनते हैं कि अफ़गानिस्तान में तो बच्चे एक्सप्लोजन से डरते ही नहीं, क्या वो सच है? और फिर जब अमेरिका का अटैक हुआ था, तो उस टाइम भी आप छोटे ही थे, उस टाइम की कुछ मेमोरीज़ है आपके ज़हन में अभी भी? कुछ याद आता है जो याद करके आज भी शायद आपके दिल को चुभता है, ऐसा कुछ है? तो बचपन की बात, जैसे बचपन तो गुज़र गया।
पढ़ाई कर ली, लेकिन बहुत डर से, बहुत मुश्किलों से पढ़ाई हो गई। और जो बात है कि अफगानिस्तान के बच्चे जो है वो कैड्स या बच्चे एक्सप्लोजन से या जंग से नहीं डरते हैं, लेकिन उसकी आदत बन चुकी है, थोड़ी सी ब्रेव हो गई है। क्योंकि अगर तुम देख लो, टीवी में देख लो या कोई अखबार में पढ़ लो या कोई खबरों में देख लो, तो जहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है तो फिक्स 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बच्चे आता है देखने के लिए कि क्या हो गया है यहाँ पे। तो डरता है, सब डरते हैं, लेकिन अफगान बच्चे थोड़ी सी आदत बन चुकी है इस लोगों का। और वैसे वो अमेरिका पर जो अटैक हो गया अल-कायदा का 11 सितंबर 2002 में हो गया, तो वो हाँ, थोड़ा मुझे बहुत याद है कि लोगों ने कह दिया कि अफगानिस्तान से अल-कायदा ने अमेरिका कर दिया। तो उसके बाद वो तो मैं सोचता हूँ उस अटैक के बाद बहुत अच्छी हो गया अफगानिस्तान के लिए कि उस अटैक के बाद अमेरिकन लोग आ गए, यूएसआईडी आ गया, वहाँ उसके साथ नेटो भी आ गया, अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया, नई प्रेसिडेंट बन गया, उसकी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट बन गया जिसमें हम पढ़ाई कर सकें। और पिछले तालिबान की गवर्नमेंट से तो एक बुरा खतरा है हमारे पास, एक बुरा मेमोरी है कि हमारे जो दादाजी था, ग्रैंडफादर वो भागने वाला था कि पाकिस्तान चले जाए, तो उसको रास्ते में तालिबान लोगों ने रोक लिया और उसको वो बंदूक में जो पीछे वो डन हालत है तो उसके साथ मार दिया, तो वो उस पे खून आ गया सर से। तो बहुत बुरा टाइम था वहाँ पे, बहुत nervous। तो अभी तो आप जैसे बोल रहे हो यूक्रेन का भी कुछ ऐसा ही हालत है अभी, जैसे आपने देखा था बचपन में। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि आपके प्रेसिडेंट तो वहाँ से भाग गए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जैसे हैंडल कर रहे हैं। तो आपकी दोनों को कंपेयर करके आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा बेटर डील कर रहा ये जो हमारे प्रेसिडेंट का और हमारा कंट्री का बात है और यूक्रेन का रूसिया के साथ, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे जो यहाँ अफगानिस्तान में जंग हो गया, प्रेसिडेंट भाग गए, इसके लिए भाग गए कि लोग नहीं मर जाए। दोनों तरफ एक ही अफगान थे, अफगानिस्तान से थे। अगर तालिबान लोग थे वो भी अफगानिस्तान से थे, अगर ये गवर्नमेंट था वही भी अफगानिस्तान से था। बीच में वो लोग जो मार जाते थे वो भी अफगान था, अफगानिस्तान से था। तो इसके लिए प्रेसिडेंट गवर्नमेंट छोड़कर भाग गया कि कहीं मौतें नहीं हो जाए, कहीं शहर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, सिटीज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। तो इसके लिए वो भाग गया। वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, अच्छा किया, एक बड़ी कुर्बानी दे दी उसने। वो तो हमारे लिए बहुत महान है, हम उसकी कदर करते हैं कि ऐसा एक काम किया उसने। और वो जो रशिया और यूक्रेन के साथ की जंग है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, वो अपनी दिफा कर रहे हैं यूक्रेन की प्रेसिडेंट। अगर हमारे प्रेसिडेंट नहीं भागते थे तो हमारी हालत पे यूक्रेन लोगों की जैसी हालत होती थी। घर में एक्सप्लोजन हो, रॉकेट मिसाइल्स वो सब आती थी, लगती थी, तो बहुत सारे लोग मार जाते थे। तो वो उसमें हैंडल कर रहा है, वो हैंडल कर रहा है। भगवान उसे तौफीक दे कि और भी हैंडल करे, लेकिन वो भी ब्रेव है। मेरी नजर से वो भी ब्रेव है कि दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री को बचाते हैं। अगर कोई दूसरा कंट्री हमारे कंट्री पे हमला कर देते तो मेरा पूरा तरह यकीन है कि हमारे प्रेसिडेंट जो अशरफ गनी है वो नहीं भागता था, जंग करता था उससे। लेकिन ये झगड़ा जो था ये अफगानों के बीच में था, इसके लिए वो भाग गया। यूक्रेन के ठीक है, हमारे भी ठीक है। अच्छा, तो एक नया नज़रिया हमको मिला आपसे बात करके ये इस बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग बाहर से तो यही बोलेंगे कि क्या कैसा प्रेसिडेंट है, ऐसे अपने कंट्रीमैन को छोड़ के भाग गए, मतलब बुज़दिल है, ये सब काफ़ी कुछ लोग बोलेंगे। लेकिन आपने एक नया एंगल दिखाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी-ऐसी बात है, तो हाँ, तो वो एक अलग नज़रिया देखने को मिला। चलिए अब थोड़ी मतलब लाइट बातें करते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो आप शादीशुदा हो, आपके 4 बेटियां भी है, काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। तो वही मुझे जानना था, आपने शादी कब की, किस टाइम पे की, कैसे हालात में की, लव मैरिज थी, अरेंज थी, क्या थी? तो थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए।
हाँ, मैंने शादी थोड़ी जल्दी सीखी, इसके लिए कि मैं जब स्कूल में था 12th क्लास में था, तो मैंने अपने नाइबर को देखा, वो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं उसके साथ फॉल इन लव हो गई। तो यहाँ पे आशिकी तो बहुत आम की बात नहीं है, कोई कोई भी आशिकी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गया। इसके लिए जब स्कूल भी ख़त्म हो गया, तो वो मेरा खुशबख्ती था कि मेरे जॉब था, इसके लिए तो मैंने जल्दी कर लिया। अम्मा से बोला कि इस लड़की के साथ मुझे शादी करना है, तो फिर मांग लिया उसको और उसके साथ शादी कर दिया। तो मतलब शादी आपने बोला 12th के बाद ही कर ली, तो उसके बाद भी आपने पढ़ाई की? मतलब जैसे जैसे आपने बोला आपने डिग्रीज आपके पास है, तो यूनिवर्सिटी वगैरह आप उसके बाद गए, ऐसा ऐसा था? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, शादी के बाद 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद मैं हमने लोन लिया था शादी करने के लिए, बहुत पैसे मसरफ हो गए, इसके लिए तो मैंने काम किया, वो सारी उधार चुका दी। उसके बाद 2 साल बाद, शादी से 2 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया, फिर से हायर एजुकेशन शुरू कर दिया। तो हाँ, शादी के बाद मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ा है। तो आप जब यूनिवर्सिटी गए तो वो क्या कोएड था, मतलब लड़कियां आती थी? ऐसे यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था, क्या था वो सब थोड़ा बताइए थोड़ा सा। हाँ, हम यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में थे, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान के सामने था, तो वहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा आते थे, बहुत आजाद लड़कियां, बहुत आजाद थे, पढ़ाई करते थे। हमारे क्लास में था आधा, हमारे क्लास में आधा लड़की थे और आधा लड़का था, ऐसा था क्लास में, तो बहुत ज्यादा। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कर ली, तो मैंने देखा ये दुनिया को, ये लोगों को, ये लड़कियों को, जब मैंने देखा कि इतनी आज़ाद, इतनी फैशनेबल, इतनी फैशन से आता है, इतनी अच्छी तरह से आज़ाद घूमते हैं, तो उसकी लियाकत को देखी, उसकी जुर्रत को देखी, उसकी वो जो एबिलिटीज था उसमें, तो उसको देखी, तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत जल्दबाजी की, और फिर कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ये सोचने के कि मैं दूसरा शादी करूँगी। तो फिर ऐसे इस फिक्र में पड़ा कि मैं दूसरा शादी करूँगी, वो पढ़ाई कर जो जिसको से शादी करूँगी कि उसकी पढ़ाई हो गई हो, पढ़ाई अनपढ़ नहीं हो। अभी आपके दिमाग में ये दूसरी शादी वाली बात भी आ गई है, चलिए अभी अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। ये तो हाँ, ये एक प्रोवर्ब है, मेन विल बी मेन, वैसी बात हो गई, ये वैसा हो गया कि हाँ नहीं अभी मुझे मॉडर्न टाइप चाहिए ये वो। चलिए मैं क्या कह सकती हूँ उसमें। चलिए जो भी है, आपने अपने इंडिया आने की बात भी कही, आपके आने की इच्छा है। हाँ, आप हिंदी वगैरह तो आप बोल लेते हो, तो वो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, रहे इतना हिंदी कैसे आती है, मतलब वहाँ के लोगों को तो ज़्यादातर मालूम नहीं, मुझे आती होंगी मुझे नहीं पता। तो आपने हिंदी कहाँ से सीखा है, मतलब वो थोड़ा हमें बताइए कि ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको आता है, तो ये हिंदी आपने कहाँ से सीखा वो बताइए। मेरा तो बॉलीवुड मूवीज में बहुत शौक था। मैं तकरीबन 2002 से इस तरफ बॉलीवुड मूवीज देखता हूँ, तो 2002 से इस तरफ तकरीबन ये 19 साल हो गया। 19 साल हो गया, 19 साल में अगर कोई एक जबान को फॉलो करे, एक जबान को ताकीब करे, तो वो जरूर सीखता है। तो मैंने 19 साल में सारी जितनी भी मूवीज आ रहे थे बॉलीवुड की, अक्षय कुमार की, अजय देवगन की, सनी देओल की, बाबा देओल की, ये शाहरुख खान, सलमान खान, जिगी शरफ, वो अब जो नई नई है टाइगर अफ, ये सबको देख रहा था। तो ये 19 साल में जब ये मूवी देख रहा था, तो इसकी फायदा बहुत ज्यादा था कि मेरे लिए एंटरटेनमेंट हो गया। उसके साथ साथ बहुत बड़ा फायदा ये है कि मैंने वो हिंदी सीख ली है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है उस मूवी देखने के। अच्छा, सारे हीरोज के नाम तो आपने ले ली, काफी सारे हीरोज के बारे में आपने बोला, अजय देवगन, सनी देओल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हीरोइन के बारे में बताइए, फेवरेट कोई हीरोइन है आपके? हाँ बिल्कुल, वो भी है।
क्योंकि हर किसी को हीरोइन भी पसंद है, हीरो भी पसंद है, मेरे भी पसंद है, जो बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर कोई सुन जाए तो मुझे ये परेशानी है कि वो बुरा बुरा ना माने, तो फिर भी बोलता हूँ, अगर किसी ने भी सुन लिया प्लीज बुरा मत नहीं नहीं, मान ले। कोई बुरा नहीं मानेगा। आप बॉलीवुड को इतना पसंद करते हो तो हमारे लिए गर्व की बात है। बता दीजिए नाम। तो बहुत ज्यादा जो मैं पसंद करता हूँ वो कैटरीना कैफ है। अच्छा, कैटरीना कैफ। अच्छा, तो कैटरीना कैफ आपको बहुत पसंद है। अच्छा है, अच्छी चॉइस है। काफ़ी लोगों को पसंद है। लेकिन उनकी तो अभी हाल फिलहाल में शादी हो गई। आपको मालूम है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन क्या मालूम था आपको? हाँ हाँ, ये चालाकी अजय देवगन पे बहुत लाइन मार रहे थे, शायद उससे शादी क्या होगा। अजय देवगन की शादी तो कब का, आप तो बच्चे थे तब जब अजय देवगन की शादी होगी। उनकी पत्नी का नाम काजोल है। तो वो, हाँ, काजल अग्रवाल। हाँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अरे काजल अग्रवाल नहीं, वो तो दूसरी एक्ट्रेस है। वो भी अभी माँ बनने वाली है। आप तो सब कुछ मिक्सअप करके पता नहीं क्या कर दोगे यार। यहाँ के तो गॉसिप कॉलम्स जैसे करते हैं, इनको इनके साथ, उनको उनके साथ जोड़ रहे हैं। आप तो वैसे काम कर रहे हो। तो जैसा आपने बोला कि आपको फिल्मों का बहुत शौक है, आपने मतलब काफी टाइम से आप फिल्में देखते आ रहे हो, स्पेशली जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो। तो आपके वहाँ अफगानिस्तान में कभी कोई इंडस्ट्री थी ऐसे फिल्में, ऐसे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की? अभी तो खैर हो नहीं सकती, लेकिन पहले कभी कुछ एग्जिस्ट करता था ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ पे थे, फिल्म इंडस्ट्रीज थे यहाँ पे, और उसके साथ साथ सिनेमा हॉल्स भी था। तो मैं तकरीबन 15 साल पहले एक बार गया था सिनेमा, एक मूवी था उसको देखने के लिए। तो वो ईद का सेकंड डे था यहाँ पे। तो मैं जब गया था, तो जब घर वापस आ गया तो मेरे को पता चल गया कि मैं सिनेमा गया था। तो उसने बहुत ज्यादा मारा, बोला कि ये बहुत बुरा बात है कि तुम सिनेमा देखते हो। तो सिनेमा के नाम यहाँ पे बुरा बात है, और तो छोड़ दो, जाना तो छोड़ दो। लेकिन उसके बाद सिनेमा हॉल्स थे, लेकिन हम नहीं जा सकते थे इसके लिए कि हालात ठीक नहीं था। लोग बुरा मानते हैं, हमारे यहाँ पे लोग जो है, जो बाप है, जो बड़ी भैया है, जो अंकल है, बहुत बुरा मानते हैं, इसके लिए नहीं जा सकता था। अब ये तालिबान लोग जब आ गए हैं तो सारे सिनेमा हॉल्स जो थे सारी बंद हो चुकी है। अब तो कोई फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, तो जैसे आपने बोला वो तो हम सबको पता ही है। अभी तो हॉल का रहना, मतलब हॉल, सिनेमा हॉल का रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप मतलब ऐसे टीवी वगैरह वो सब है, उसमें चैनल्स आते हैं, वो सब देख पाते हो? हाँ, टीवी है, ऑफिस में टीवी है, लेकिन घर में नहीं है। वहाँ जो गांव में हम रहते हैं वहाँ पे टीवी नहीं है, जो अ, इसके लिए कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गांव में, तो इसके लिए टीवी भी नहीं है। तो यहाँ जो जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ टीवी है, लेकिन उसमें सिर्फ खबरें देखते हैं, हम देख सकते हैं हम। वैसे तो चैनल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन देख नहीं सकते। अगर कोई देखा तो पूरी हालत हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ वो खबरी चैनल्स देखते हैं, और कुछ नहीं देख सकते। आपने बोला आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब आपके बीवी बच्चे जो रहते हैं, मतलब वो उनके पास लाइट वगैरह ये सब नहीं है? ये तो मुझे पता नहीं, आप बोल रहे हो अभी पता चला। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, वो लोग ऐसे ही रहते हैं? हाँ, यही तो आदत बन चुकी है बेचारे लोगों का। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ ये सोलर सिस्टम जो है, जो सोलर कहते हैं, वो सन से बिजली चार्ज हो जाता है। अगर मोबाइल फोन है घर में तो उससे चार्ज करता है, और वो मोबाइल फोन यूज करता है सिर्फ वो बस। और बिजलियाँ जो है, रात में बिजली बजाती है। मतलब रात को बिजली नहीं रहती है? मतलब एकदम अंधेरे में नहीं रहते नहीं, हैं? सिर्फ वो बिजली से। हाँ, नहीं नहीं। अ, तो अभी जो आपने कहा कि आप टीवी भी खास देख नहीं पाते हो कुछ भी, तो आपने जैसे कहा आपको मूवीज का शौक है,
तो क्या आप मोबाइल पे मूवीज देखते हो, ये सब करते हो, मतलब उन लोगों से छुप छुपा के जैसे भी हो तो देख पाते हो? हाँ, मैं यूट्यूब में मूवीज देखता हूँ और के साथ साथ टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फेसबुक और उसके साथ साथ व्हाट्सएप बहुत यूज़ करता हूँ। तो ये सारी मूवीज जब जो मैं देखता हूँ, नई मूवीज जो आता है तो मैं यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करता हूँ अपने मोबाइल में, फिर उसको देखता हूँ। तो जब मैं मूवी देखता हूँ तो उसकी आवाज़ को ऊंचा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कोई सुन लेगा, कोई किसको पता चलेगा कि मैं मूवी देखता हूँ। तो क्योंकि वो अफगानिस्तान में इजाज़त नहीं है वो मूवी देखने का, म्यूज़िक देखना, म्यूज़िक सुनने का, तो बंद है। तो इसके लिए जब मैं मूवी देखता हूँ तो अपने कान में हेडफ़ोन लगाती हूँ, तो उसके बाद मूवी देखता हूँ। तो आप ये सब मूवीज जो देखते हो, बाहर तो नहीं जा पाते, तो जब दुनिया ऐसे लॉकडाउन में थी, पैंडेमिक में थी, तो हम सब तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन हॉटस्टार, इन सब पे हम सब ने बहुत सारे कंटेंट देखे, मूवीज देखे, वेब सीरीज देखे, तो वो सब कुछ देखा आपने? अमेज़न नहीं, मुझे पता नहीं चलता क्या है वो। अच्छा। अच्छा, सारी दुनिया ये देख रही है, आपको अभी तक पता ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी वो सब। तो वो ऐसा है ना, जो हमें अब तक नहीं देखा है, हम अब तक नहीं जानते कि अफगानिस्तान अ, और मुल्कों से 100 साल पीछे है। इसके लिए हमें पता बहुत देर से चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग भी अभी, हालात ऐसी, अभी क्या करें। वैसे आपके वहां से भी एक्टर्स है, पता है, ये इंडिया में एक एक्ट्रेस है वरीना हुसैन, आप जानते हो? नहीं, अब तक तो नहीं जानता हूँ उसको। अच्छा। अरे, आप वरीना हुसैन को नहीं जानते? आपके वहां से है, फिर यहाँ पे उन्होंने मूवी की थी लव यात्री, आपके जो वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स है सलमान खान, उनके ब्रदर इन लॉ है, उनके साथ डेब्यू किया था, तो वो मैं देखती हूँ, आपको हो सके तो मैं आपको भेज दूंगी वो तो। आपकी कोई ऐसी कोई फेवरेट, बहुत सारी मूवीज तो आपने देखी है, तो इंडियन मूवीज स्पेशली बहुत सारी आपने देखी है, तो इनमें से कोई भी जो आपका अभी याद आ रहा हो कि बहुत फेवरेट है, एकदम बहुत आपके दिल के करीब है, ऐसी कौन सी मूवी है? वैसे तो बहुत सारी मूवीज मैंने देखे हैं, लाइक डॉन, डॉन वन, डॉन टू, डॉन थ्री, वैसे दिलवाले, वो पिछले दिलवाले जो अजय देवगन का, वो शाहरुख खान का था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जो मुझे वो वांटेड मूवीज सलमान खान की, तो इसके लिए बोलता हूँ कि वो उसको वो परेशान नहीं हो जाएगी कि वो मेरे मूवीज इसने नहीं देखा है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ। और जो मूवी मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने कई बार देखा है, वो देवदास की मूवी है, तो अगर आज भी फुर्सत मिल गया तो उसको फिर से देखूंगा। तो जब मैं देवदास मूवी देखता हूँ तो उसकी सारी सीन जो है बहुत अच्छा लगता है, और इंसान रोता है उसको, जिसके दिल में दर्द हो, तो उसने आशिकी की हो, उसके दिल में दर्द हो, तो रो जाता है। लेकिन वो आखिरी सीन जो है ना, जो शाहरुख खान ने वादा किया था वो हीरोइन के साथ, कि मैं जब भी मर जाऊँ तो तुम्हारे दरवाजे पे आ जाता हूँ एक बार तुम्हें देखने के लिए। तो जब वो आ जाता है वहाँ पे वो बड़ा हो जाता है ना, तो वो पूछता है कि कौन है, कौन बाहर खड़ा है, तो वो नौकरा नौकर जो है, घर के नौकर, तो कहता है कि चोटी मालकिन, वो एक देवदास के नाम का कोई है। तो वो सुनता है, लेकिन निशानी बोलता है कि उसके नाम पे एक नाम लिखा है, तेरा नाम। तो वो बोलता है कि अधूरा रह बारिश हो गया, अधूरा रह गया। तो वो फिर कोशिश करता है कि बाहर चले, उसके साथ मिल जाए, लेकिन उसकी जो घर वाले हैं वो उसको नहीं छोड़ देते। तो वो से बहुत बुरी हालत है। उसको देखकर हर किसी को रोना आता है, मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, देवदास आपको पसंद है, सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और देवदास की जो ओरिजिनल स्टोरी है, वो बंगाल के बहुत फेमस राइटर, मतलब बहुत सालों, मतलब सदियों पहले,
तो एक आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे उनका नाम, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये करके एक थे। तो उनकी ओरिजिनल स्टोरी उनकी थी। उसके बाद तो बहुत सारी मूवीज बनी, दिलीप कुमार ने की और भी की होगी, मतलब इतना मुझे याद नहीं, बहुत सारे लोगों ने की है। तो हाँ, वो है, मतलब बंगाल के मतलब कल्चर बहुत रिच है, बहुत सदियों सदियों पहले बहुत कुछ लिखा गया था, बहुत वो सब बहुत ही रिच है। तो कल्चर ऐसे राइटिंग में तो, और फिर मैं एक दूसरे मूवी के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी, इसका नाम है काबुली वाला। अफगानिस्तान की एक काबुली वाला के बारे में ही कहानी है, वो भी मतलब बंगाली फिल्म है, सदियों पहले की कहानी है, शायद शायद मेरी दादी नानी उन लोगों के टाइम की है। बहुत बढ़िया है एकदम, आप देखोगे तो मतलब वैसे भी आप बोलते हो देवदास देख के ही आपको रोना आ जाता है, तो ये भी वैसी है। तो वो, फिर उसको तो फिर से रोऊंगा। तो वैसी वो भी एक वैसी मूवी है कि एक बच्ची और एक काबुली वाला दोनों की कहानी है। दोनों मिलते थे बचपन में, फिर क्या हुआ। तो उसका अभी एक रिसेंट रिसेंट मतलब कुछ सालों पहले एक नया वर्जन आया है, उसी से इंस्पायर्ड होके। तो बंगाली तो आपको भेज के शायद कुछ फायदा होगा नहीं, आप इतने अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे, और बहुत ज्यादा पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट है। इतना जिन्होंने नहीं दिखा, जिनका उतना वो नहीं है, वो उनको शायद उतना कुछ पसंद शायद नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बायोस्कोप वाला करके एक और आया है, वो अगर हो सके तो मैं आपको उसका कोई लिंक वगैरह भेज दूंगी। तो वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब वही अफगानिस्तान के वहाँ के वहाँ के ऐसे ही मूवीज बेचता था, रील्स बेचता था, ऐसी एक कहानी है, बहुत बढ़िया है। तो हो सके तो मैं आपको भेज दूंगी। तो चलिए, काफी सारी बातें तो हो गई आपकी बचपन के बारे में, आपकी शादी के बारे में, जैसे कि आपने डिस्क्राइब किया आपकी फॉल इन लव के बारे में। तो तो लोगों को मतलब जरूर मतलब एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आपकी शक्ल नहीं देख पा रहे, कैसे दिख रहे, तो मैं उन उन सबको बता दे रही हूँ कि काफी हैंडसम है। मैं काफी सालों से इनको जानती हूँ, जैसे मैंने बोला है, एकदम जैसे वहाँ के होते एकदम गोरा चिट्टा। तो अगर इनको जैसे इन्होंने बोला कि इनकी चाह है कि कभी इंडिया आ पाए, तो अगर कहीं नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिल्मों में तो कुछ ना कुछ मुझे तो लगता है हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स तो यहाँ के डायरेक्टर्स ऐसी स्टोरीज भी ढूंढते रहते हैं। तो उसके ऊपर ऐसे मतलब रियल कैरेक्टर अगर कोई मिल जाए कि सच में अफगानिस्तान से ही कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोई ना कोई तो बना ही देगा। और जैसे कि मैंने बोला कि एकदम काफी हैंडसम, एकदम चिकना टाइप है। नहीं वो हैंडसम हूँ मैं, उसको तो कुछ उसमें तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आप हैंडसम नहीं हुए इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है मैंने। ये लोग शेविंग नहीं देता इसके लिए एक डंगरी जैसा बना दिया है हमको। वो जब यहाँ से बाहर हो गया तो फिर देख लेगा कि क्या कर सकते हैं। फिर शिफ्ट बात फिर जैसे जैसे पिछले था वैसे बनाऊंगा। तो चलिए, आपसे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। तो आपने इंडिया आने की बात की। मैं भी चाहती हूँ आप आओ, आपकी लाइफ, आपकी डॉटर्स की लाइफ सब कुछ सिक्योर्ड हो। वहाँ पे इतनी इश्यूज है, पता नहीं कब क्या सॉर्ट होगा। तो अगर आप आ पाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे कि आपने बोला, आप में जितनी सारी डिग्रीज है, क्वालिफिकेशंस है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ काम मिलना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशली जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई में। यहाँ पे हर किसी के लिए काम है, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए वो चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर आप आ पाए तो उसके बाद और जैसे मैंने बोला, शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वहाँ पे भी कुछ हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगी, अगर आप आ पाओ तो एकदम मैं होल हार्टेडली कोशिश करूँगी कि आपका कुछ ना कुछ हो जाए। तो लेकिन आपको एक चीज़, मेरी एक शर्त है कि आप जैसे आपकी वो दूसरी शादी वाली बात मुझे पसंद नहीं आई। वो तो हम सोच भी, आप ऐसे बोल रहे हो कि आप चाहते हो डॉटर्स मॉडर्न बने, ऐसे पढ़े लिखे, तो वो तो सही नहीं है ना। आपको कैसा लगेगा कि आपके डॉटर्स के हस्बैंड अगर फिर से कोई लाए, तो वो तो मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है, आप ऐसे फिर से वही बोल रहे हो कि 100 साल पुरानी बात, तो वो मुझे सही नहीं लगता। तो अगर आप
ऐसे मतलब ऐसा जैसा अब जैसे आपने बोला कि मैं फॉल इन लव हो गया था, तो जैसे आप बोले कि वो बहुत बैकडेटेड है, एकदम हमेशा पर्दा करके रहती है, तो यहाँ पे आ जाएगी तो शायद थोड़ी मॉडर्न हो भी जाएगी, और मुझसे मिलवा दोगे मैं थोड़ा और मॉडर्न बना दूंगी। थोड़ा जीन्स वगैरह पहनेगी, थोड़ी फैशनेबल कपड़े पहनेगी, और थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी शायद सीख जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि सीख नहीं पाएगी। ज़रूर थोड़ा-थोड़ा तो सीख ही जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ, मैंने उसको मॉडर्न बना दिया और हालातों ने बना दिया वो चेंज हो जाए, तो तब आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप ये दूसरी शादी वाली बात अपने ज़हन में से निकाल दोगे। अगर आप ये बोलोगे, तब भी मैं आपकी हेल्प करूँगी अगर आप आओगे। तो आप बताओ कि आप इसमें राज़ी हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर वैसे हो गया और मॉडर्न बन गया तो हमारी सारी इच्छा पूरा हो गई, तो फिर दूसरी शादी का क्या जरूरत। चलिए, ये बात आपने एकदम ओपनली बोल दिया है। लोग सुनेंगे ये, इस बात से आप मुकर नहीं सकते बाद में। तो वही मैं कोशिश करूंगी, अगर वो आए तो मैं भी मॉडर्न बनाने की, और जो जैसे जैसे आप क्यूटली बोलते हो फॉल इन लव हो गया था, तो दोबारा से फॉल इन लव आप जरूर हो जाओगे, वो मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन हाँ, ये आपने बोल दिया तो ये याद रखना कि अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है। वो आप सोचना मत। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, तो थोड़ा माहौल को लाइट बनाते हैं। जैसे हाँ, जैसे हालातों में आप लोग जी रहे हो, वैसे हम लोग हंसी मजाक में ही इंटरव्यू कर ली, बातें कर ली, लेकिन अंदर जो है, ऐसी माहौल है, इतना बातों से तो पता नहीं चलता है, ऐसे ही हंस हंस के हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर से क्या हालत है आप लोग ही जानते हो। फिर भी थोड़ा और लाइटन करते हैं, जैसे कि आपने हिंदी मूवीज के बारे में इतना कुछ बोला, इतने सारे मूवीज आपको पसंद है, गाने भी पसंद है, तो कुछ चंद लाइन गुनगुना दो, थोड़ा हम भी सुने, हमको और भी ज्यादा प्रूफ मिल जाए कि आप हिंदी फिल्म्स के कितने बड़े दीवाने हो। तो जो भी आपके जहन में आए ऐसा कोई गाना थोड़ा हमें सुना दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गाने तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक जो अपना जहन में आ गया। मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। बस। वाह! आप तो मतलब एकदम मतलब पैथोस रोमांटिक वाले एकदम सब मतलब चुन चुन के गाते हो। पता चलता है आपके अंदर बहुत रोमांस भरी पड़ी है, एकदम बस। तो ठीक है, चलिए, आपने गा दिया। अभी मैं तो प्रोफेशनली भी गाती हूँ, तो इसलिए मैं भी आपको कुछ सुना देती हूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं ठीक, क्या सुनाऊँ। हाँ, बहुत अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा सा कुछ सुना देती हूँ, एक स्टैन्ज़ा। तो आप तो कैट के फैन हो, कैटरीना के, तो उन्हीं का कोई गाना सोच रही थी। उम, अभी कुछ टाइम पहले उनका मूवी आया था, सूर्यवंशी। आपने देखा हो या नहीं मालूम नहीं। तो नहीं, वो उसमें नहीं देखा। अ, अच्छा, अभी तक नहीं देखा। तो वो एक पुराना गाना था, आपने बचपन में भी सुना होगा, उसको रिक्रिएट किया है। तो वही गाना रिक्रिएट करके उसमें कैटरीना और अक्षय कुमार है। तो उसी को मैं थोड़ा, काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी मैं गाती हूँ। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आए, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बता सजन, मैं क्या करूं। हे हे आहा हा हा आहा हा।
शाद। चलिए, आपके लिए गाना भी गा दिया आज, तो बहुत कुछ हो गया, आपकी तो एकदम शाम बना दी मैंने, आई होप। हाँ, इतनी सारी। अरे यार मेरे तो सारे हम भूल गए। मैं सोचता हूँ कि मैं हम अफगानिस्तान में नहीं इंडिया में हूँ। तो मेरा ऐसा टाइम पास हो गया। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वहां आ जाऊँ, ऐसे टाइम पास हो जाएगा, तो वो तो बड़ा खुश नसीबी होगा मेरा। तो चलिए, जैसे कि हमने शुरुआत की थी, यही सब हम लोग बोले जा रहे थे कि हाँ, काश आप सब कुछ ठीक हो जाए, वो तो कमाल ही हो जाएगा। अगर जैसी हालात है वो सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वही हम लोग प्रे करेंगे। और अगर बाय चांस जल्द कुछ ना हो पाए, तो यही हम लोग दुआ करेंगे कि आप यहाँ आ सको, इंडिया आ सको, किसी भी तरह वर्क परमिट से या किसी भी तरह अगर आप आ पाओ, उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। मेरी भी चाह है, इतने सालों से हमारी दोस्ती है, तो मिलेंगे दोबारा सामने, फिर आपकी फैमिली से मिलेंगे, आपकी बेटियों से मिलेंगे, तो बहुत ही एक एक्साइटिंग बिल्कुल। चीज़ होगी। तो होंगे तो जैसे मैंने बोला, आपकी बीवी को भी मैं ट्रेन कर सकती, आपकी बेटियों को भी कर सकती हूँ, तो मेरे लिए भी वो बहुत खुशनसीबी होगी। सबको बिल्कुल। एक मैं मेरे से जितना हो सके उनको अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्रेन करा, थोड़ा ग्रूमिंग करना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो यही आशा रखते हैं कि कभी ना कभी मिले, जल्दी कुछ ना कुछ हो जाए, ऊपर वाला सुन रहा हो। तो ऐसे ही बिल्कुल। हम लोग हंसी मजाक में ये इंटरव्यू किया, लेकिन हाँ, बहुत दर्द था, सब कुछ ही था, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर ही था, लेकिन जितना हो सके हम लाइट रखे। तो चलिए, बहुत रात हो गई है, तो यहाँ तो 1 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा गाना बजाना भी, लोग भी आ जाएंगे, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गा दिया तो चलिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, फिर से बात होगी थैंक कभी यू। ना कभी। तो होपफुली आपका ठीक भी है। आज शाम ठीक है। अच्छा गुजरा। तो हाँ, तो तुम्हारे साथ ये टाइम, जो मैंने बात किया, जो मेरा इंटरव्यू हो गया तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा गुजर गया ये टाइम। ऐसे मैंने सोचा, जैसा मैं कुछ देर तक अफगानिस्तान में नहीं हुई, इस बुरी हालत में नहीं हुई, इस बुरी जिंदगी में नहीं हूँ, मैं एक नई जिंदगी शुरुआत की है, जैसा ऐसा लगा मैं एक कहीं और हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, वहाँ इंडिया में हूँ। तो ऐसे हो मुझे दिला दिया तुमने कि यहाँ पे तुम्हारे बेटियों बेटियों का और बीवी का अच्छी सी तरह ट्रेनिंग हो जाएगा, अच्छी सी तरह जिंदगी बनाएगा मेरा। तो यही उम्मीद मुझे भी है, और तुमने मुझे होप दिया। बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुमने ऐसे होप मुझे दे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। मेरा एक उम्मीद पैदा हो गया कि मैं अपनी जिंदगी बना सकूं। ओके, ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट, फिर मिलेंगे हम। आज के लिए इतना ही, चलिए, बाय बाय।